हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पीएस अग्रवाल का चैप्टर 18.3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, 18.3 जो हमारा प्रॉब्लम है, ये मेरा जो चैप्टर का नाम है वो हीट इक्वेशन का प्रॉब्लम है। हीट इक्वेशन। ओके, बोले तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग हीट इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। हीट इक्वेशन से बात करें तो ये मेरा हीट इक्वेशन दिया गया है, जो मैथमेटिकल फॉर्म में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखते हैं हम लोग हीट इक्वेशन का, वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ओके, तो क्वेश्चन बोला है कि सोल्व द इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए, जो जिसे हम लोग हीट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग हीट इक्वेशन कहते हैं। सब्जेक्टेड टू कंडीशन दिया गया है u 0, t बराबर 0 एंड u l, t पर भी 0 है, दोनों 0 है, दोनों के बराबर 0 है। एंड t का मान, t हमारा टाइम होता है जो ग्रेटर देन 0, यानी 0 से स्टार्ट करना है। एंड u x, t पर जो हमारा जो गिवन है, दो मान दिया गया है। x होगा जब 0 से l/2 के बीच में होगा, एंड l-2 जब x का मान l/2 से l के बीच में होगा। ये कहाँ l है? ओके, ये l है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करना है हीट इक्वेशन का जब हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से दिया होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके अगर इस हीट इक्वेशन के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा मोड़ा इसके बारे में समरी देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो में देता हूँ कि देखो, हीट इक्वेशन की बात करें कि जब भी कोई रॉड है, एक रॉड की बात कीजिए कि रॉड है, रॉड में से हीट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो हीट इक्वेशन है हम लोग पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल। बोले तो हीट का जो फ्लो होगा वन डायमेंशन की ओर होगा। वन डायमेंशन बोले तो हमेशा इसी डायरेक्शन में, जैसे 3 डायमेंशन होते हैं ना, एक्स वाई एंड जेड, तो हमेशा जो हीट का फ्लो देखेंगे हमेशा एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, किसी एक डायरेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हीट का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। जो ये जो हीट का फ्लो हो रहा है, इसका जो हम लोग इक्वेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में, जो इस फ्लो का जो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, जिसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर, ये मेरा क्या है, फ्लो ऑफ हीट है। ये जो मेरा साइन मैंने दिया है मेरा क्या है, ये जो दिखा रहा है वो हीट का फ्लो दिखा रहा है, हीट फ्लो दिखा रहा है, हीट फ्लो दिखा रहा है। और कहने से कुछ होता है नहीं, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाओ तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आता है, जिसे हम लोग हीट इक्वेशन कहते हैं। हीट ये थे हीट इक्वेशन हम लोग कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि यू एक्स टी हमारा क्या है, तो यू हमारा इसको यहाँ पे टेम्परेचर होता है, एंड टी हमारा यहाँ पे टाइम है, एंड सी हमारा एक कांस्टेंट है जिसे हम डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट कहते हैं, एंड यहाँ पे एक्स हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, डिस्टेंस एट अ पॉइंट, डिस्टेंस है फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम वन इंच से बात करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम वन इंच बोले तो यहाँ पर अगर कोई रड है तो रड का फर्स्ट इंच यहाँ पे एंड सेकेंड इंच यहाँ पे। तो जो एक्स डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई डिस्टेंस इस पॉइंट पर एक्स, यहाँ से यहाँ की दूरी जो मान लेता हूँ क्या है, एक्स है, हमारा क्या है, एक्स है। टाइम बोले तो इस पॉइंट पर कितने समय बाद जो यहाँ से फ्लो ट्रेवल करते करते हीट का फ्लो यहाँ से होते होते यहाँ पे आया, इस जगह पर आया, तो कितने टाइम बाद आया। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम की बात करेंगे। कितने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर हीट का फ्लो करते करते यहाँ पे आया, एंड हीट का फ्लो का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, जहाँ पे एक्स एंड टी, एंड यू हमारा क्या टेम्परेचर है। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहाँ से हीट का फ्लो होगा तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, धीरे धीरे फ्लो होते होते यहाँ पे आएगा, तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उस समय जो टेम्परेचर था मेरा यू था। ओके, तो अगर इसका हम लोग अगर इस पॉइंट की बात करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा हीट था। अगर इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स पर, एट ए डिस्टेंस एक्स, यही वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मान लेता कि हीट कितना है, यू है, एट ए डिस्टेंस एक्स एट एनी टाइम टी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस एक्स एट एनी टाइम टी हमारा कितना है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग सोल्व करना, मतलब कि इसका मान निकालना। ये मेरा क्या यू है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं जब भी डेरिवेटिव में अगर ऊपर वाले टर्म को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, डेल यू अपन डेल टी है, तो डेल यू अपन डेल टी ऊपर वाले को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एंड नीचे वाला टी है, टी हमारा देखो एक्स भी है और टी भी है, तो एक्स एंड टी को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट नाम से पता चला कि एक्स एंड टी इंडिपेंडेंट बोले तो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। यू हमारा डिपेंडेंट बोले तो किस पर डिपेंड है, एक्स एंड टी पर डिपेंडेंट है। जिसको हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग जिससे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे एक्स यू को यहाँ पे मैंने डेल टू यू है, एक से डिफरेंशिएट किया 2 बार, यहाँ पे एक बार टी से डिफरेंशिएट किया था। जिससे डिफरेंशिएट करते हैं
उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर वाला जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड टी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ यू को एक्स एंड टी से डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब समझ में आ गया हो कि मेरा क्वेश्चन क्या दिखा रहा है। क्वेश्चन मेरा दिखा रहा है कि हीट का जो फ्लो हो रहा है कुछ इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, अगर हीट का फ्लो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड हमें पता है कि अगर सपोज यहाँ से हीट फ्लो होकर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हीट का फ्लो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। ये आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो हीट फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता है। ओके, हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता है। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर अगर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो फ्लो कब करेगा, जब इन दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, बोले तो T1 ग्रेटर देन T2 होगा, तभी जाके यहाँ से हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ तक होगा। ओके, हीट का फ्लो होगा। अगर दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएगा, T1 बराबर T2 होगा, तो हीट को अगर Q से डिनोट करें तो हीट का फ्लो नहीं होगा। हीट का फ्लो करने के लिए हमें टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है, तभी जाके हमारा हीट का फ्लो होगा। ओके, नाउ अगर हम लोग अब बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे देखो एक्स का मान, देखो यहाँ पे जो डिनोट किया है एक्स यहाँ बराबर 0 है, बोले तो यू एक्स 0 कमा टी बराबर 0 है। एंड इसको भी लिखे तो यू एल कमा टी का मान भी 0 है। कोई एक हीट है, कोई एक रॉड है जिसका लेंथ हमारा क्या एल है। अगर एक्स बराबर अगर 0 कर दे तो बोले तो इस इंड की बात कर रहे हैं। अगर एल एक्स का मान अगर यहाँ पे अगर आ गया तो एक्स पावर एल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यू हमारा टेम्परेचर है, एक्स का मान यहाँ पे 0 है, बोले तो इस इंड की बात करें किसी भी टाइम एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम इस पॉइंट पर जब एक्स का मान 0 है तो इस पॉइंट की बात करें, इस इंड की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर मेरा क्या है 0 है। एंड एट एनी टाइम यहाँ पर भी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर यहाँ भी देखा जाए तो जब एक्स का मान एल है, बोले तो यहाँ इस इंड की बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या टेम्परेचर क्या है 0, बोले तो इन दोनों इंड पर हमारा टेम्परेचर क्या है 0 है, जिसे हम लोग बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। नाउ अगर हम एट टाइम अगर टी इक्वल टू 0 पर देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। देखो यहाँ बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा है कि हमेशा इस जगह पर, हमेशा किसी भी टाइम पर इस जगह पर हमेशा टेम्परेचर क्या होना चाहिए 0 रहना चाहिए। लेकिन अगर एट टी इक्वल टू 0 की बात करें, जब मैंने देखना शुरू किया तो उस समय की बात करें, जब मैंने देखना शुरू किया या फिर जब मैंने इसको टच किया उस समय हम लोग टाइम 0 रखेंगे। जब मैंने टच किया तो टाइम 0, उस समय जो मेरा हीट रहेगा, हीट का जो मान दिया गया, टेम्परेचर का जो मान दिया गया एट टाइम इक्वल टू 0 पर, यानी कि एट एनी डिस्टेंस एक्स जब टाइम 0 रहेगा तो जो हीट का जो हमारा वेरिएशन दिया गया कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। जब एक्स का मान 0 से लेकर L/2 के बीच में, बोले तो रॉड का मान लेते कि लेंथ हो गया, रॉड का मान लेते कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते कि एल है, एक्स का मान 0 है, यहाँ पे एक्स का मान टोटल लेंथ एल है। तो हीट का जो टेम्परेचर का जो वेरी कर रहा है एक्स से, बोलते टेम्परेचर का जो फ्लो हो रहा है एंड जो वेरिएशन जो देखने को मिल रहा है 0 से लेकर L/2, बोले तो यहाँ पे ई हो जाएगा L/2 मिड पॉइंट पर जो वेरी करने को जो दिख रहा है। जब यू का मान एक्स का मान 0 रखेंगे, यहाँ एक्स का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे यू का मान 0 रहेगा। ओके, एंड एक्स का मान जब जैसे यू बराबर एक्स है, एक्स का मान जब 0 रखेंगे तो u बराबर 0 हो जाएगा, और एक्स का मान जब L/2 रखेंगे तो u बराबर L/2 हो जाएगा। बोलते टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ पे 0 है और L/2 पॉइंट पर कुछ यहाँ पे, तो इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि सेकेंड जो इनिशियल कंडीशन दिया गया L-2 जब L/2 से लेकर L के बीच में है, तो वेरी कुछ इस तरीके से कर रहा है L-x जब L/2 से लेकर एक्स के एल के बीच में, बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है कुछ इस ग्राफ से मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है u बराबर L-x, जब x का मान L/2 पुट करें, क्योंकि L/2 से लेकर L तक का मान है, तो L/2 पुट करेंगे तो यहाँ u का मान निकल कर आएगा L/2। बोले तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ की बात करें तो इस पॉइंट पर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस L/2 है। अब यहाँ की बात करें, जब x का मान जब L रखेंगे, x का मान जब L रखेंगे तो u का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एट डिस्टेंस L पर हमारा u का मान 0 है, बोले तो यहाँ पे 0। तो कुछ इनिशियली जब हम लोग देख रहे हैं तो इनिशियली जो मेरा ग्राफ हमें मिल रहा है कि जो x बराबर L/2 पर सबसे ज़्यादा हीट है, धीरे धीरे यहाँ से वेरी कर रहा है और फिर यहाँ पे फिर डिक्रीज हो जा रहा है। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, बोले तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। नाउ तो इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हीट इक्वेशन जो हमारा दिया गया del u अपॉन del t बराबर c² इंटू del 2u अपॉन del x², यहाँ पे दिया गया मेरा क्या हीट इक्वेशन है, मेरा
हीट इक्वेशन दिया गया। तो इसको जब हम लोग पढ़ रहे थे हीट इक्वेशन के बारे में देखा था, तो इसका अगर सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन जो हमारा आता है, जो सोल्यूशन जो हम लोग सोल्व करते हैं वो मतलब जिस मेथड से सोल्व करते हैं वो मेरा होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जब हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए निकालते हैं, तो जो सोल्यूशन मेरा निकल के आता है यू एक्स कोमा टी C1 cos पी एक्स प्लस C2 sin पी एक्स इंटू C3 ई के पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। ये मेरा सोल्यूशन आते हैं। ओके, ये मेरा सोल्यूशन आता है। तो नाउ अगर इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन की बात करें तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशन जो दिया गया है, ये दोनों कंडीशन का हम लोग जो हेल्प कहाँ लेते हैं, इस कंडीशन का हेल्प हम लोग लेते हैं यहाँ से C1 C2 एंड C3 का मान निकालने के लिए। जो हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल कॉस्ट, इसका मान निकालने के लिए हम लोग लेते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो हमारा अगर फर्स्ट कंडीशन जो दिया गया, बाउंड्री कंडीशन दिया गया, बाउंड्री पर हमेशा हीट क्या रहेगा, जीरो, टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम टी, हमारा टेम्परेचर जीरो है। अगर फर्स्ट कंडीशन इसमें अगर मैं रखता हूँ, इस सोल्यूशन में मैं रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान अगर जीरो रखूँगा तो यू जीरो का मान टी पर क्या हो जाएगा, कॉस जीरो का मान 1 होता है तो C1 हो जाएगा, प्लस साइन जीरो का मान जीरो होता है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएंगे, इंटू C3, तो C3 इंटू ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। तो नाउ मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखा है, यहाँ पे मैंने एक्स का मान रखा है, एक्स का मान रखा है, इसलिए हम लोग इस वाले टर्म को जीरो बनाएंगे। तो यहाँ वाला टर्म कौन इतना बचा, तो इस वाले टर्म को हम लोग जीरो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो लास्ट में दिया गया। तो जीरो बराबर हम लिख सकते हैं C1 इंटू C3 ई के पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। चूँकि मैंने एक्स का मान रखा है, बोले इसमें मैंने मान रखा है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ टी का फंक्शन, ये वाला टर्म होता है टी का फंक्शन, ये वाला टर्म होता है एक्स का फंक्शन। जब हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करते तो यू बराबर एक्स इंटू टी होते हैं। एक्स हमारा कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स हमारा एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन होता है, एंड कैपिटल टी है हमारा स्मॉल टी का फंक्शन होता है। तो कैपिटल एक्स का जो मान आता है वो ए वाला मान आता है, एंड कैपिटल टी का मान जो आता है वो मेरा ए का मान आता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स का मान रखा है, यहाँ पे एक्स बराबर मैंने जीरो रखा है, तो इस वाले टर्म को जीरो बनाएंगे। लेकिन एक्स का मान जीरो रखने के बाद जो टर्म बचता है सिर्फ इतना ही बचता है, तो इसमें हम लोग किसको टर्म बनाएंगे, इसको नहीं बनाकर हम लोग इसको जीरो बनाएंगे। एक्स का जो फंक्शन वाला जो टर्म है ए वाला है, तो यहाँ से अगर बात करें तो C1 का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। नेक्स्ट उसी तरह से अगर हम बात करें कि सेकेंड कंडीशन में रखा है यू एल कमा टी है, तो इसका भी कंडीशन जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम फिर पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एल कमा टी बराबर हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बात करो C1 का मान मेरा जीरो निकल चुका है, तो ये वाला C1 का मान जीरो से टर्म जीरो बन जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, प्लस C2 हो जाएगा, C2 इंटू यहाँ पे एल पुट कर एक्स का मान पुट करेंगे तो साइन पी एल हो जाएंगे, साइन पीएल हो जाएंगे, जहाँ पे पी भी हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है। जब हम लोग मेथड और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हमारा एक टर्म पी भी आता है। ओके, तो पी का भी मान निकालना होगा हमें। तो यहाँ पे ये मेरा टी फंक्शन का है, इस कैपिटल टी का है, तो इससे इसका तो अभी कोई मतलब है नहीं, सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी है, तो ना इसके जगह पर रखे तो यहाँ पे इस वाले टर्म को जीरो बनाना पड़ेगा, तो साइन पी एल हो जाएगा इंटू C3 ई के पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। इस वाले टर्म से हमको हम जीरो नहीं कर सकते, इस वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा। तो इस वाले टर्म को जीरो करने के लिए या तो C2 बराबर जीरो लग सकते हैं, नहीं तो साइन पी एल बराबर हमको जीरो करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर C2 बराबर अगर जीरो हम ले लेते हैं तो C1 का मान भी जीरो और C2 का मान भी जीरो, तो C1 C2 जीरो कभी नहीं हो सकते, मतलब जीरो हमें नहीं रखना। C1 का मान जब जीरो हो गया तो C2 का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर C2 का मान जीरो हो जाएगा तो ये दोनों पर पुट करेंगे तो हमेशा यू एक्स का मान टी का मान जीरो होगा, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग C2 का मान जीरो लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C2 का मान भी जीरो, C1 का मान जीरो आया हुआ है, तो C2 का मान भी जीरो रख देंगे, तो जीरो 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 पूरा टर्म हमेशा जीरो बना देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, C2 का मान जीरो नहीं लेंगे, तो किसका मान लिख लेंगे यहाँ पे, साइन पी एल का मान जीरो लेंगे। और हमें पता है कि यहाँ पी कांस्टेंट है, तो यहाँ से पी का मान निकल जाएगा। हमको पता था कि साइन पी एल बराबर साइन जीरो कब होता है, जब साइन का मान एन पाई होता है। यहाँ से पी एल बराबर हमें निकल जाएगा एन पाई, और पी का मान हम लोग निकाल लेंगे एन पाई अपॉन एल। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन के। सॉरी, बाउंड्री कंडीशन हमारा हो गया। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन रखेंगे, जो हमारा इनिशियल कंडीशन दिया गया इसको हम लोग रखते हैं जब टी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, जीरो है। तब टी इक्वल टू जीरो रखने से पहले अगर इसमें हम लोग C1 एंड पी का मान अगर हम पुट करें तो हमारा जो सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा, तो C1 का मान तो जीरो है, C1 का मान जीरो, तो बच जाएगा क्या, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। C2 का मान अभी नहीं निकला है, C2 हो जाएगा इंटू पी का मान निकल गया एन पाई एल। ओके, तो C2 का मान हो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या C3 है, C3 इंटू ई के पावर माइनस सी स्क्वायर पी
पी का मान हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे भी पी का मान पुट करना है, जो अभी भूल गया था इसलिए थोड़ा सा पुट नहीं हो पाया, नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग मान रखेंगे। नाउ ये मेरा सोल्यूशन आ गया जब मैंने बाउंड्री कंडीशन रखा। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन रखने से पहले जो मेरा क्वेश्चन में दिया गया इनिशियल कंडीशन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं, जिससे कि हमको रखने में आसानी हो जाएगा। एक्स कमा जीरो पर जो मेरा इनिशियल कंडीशन दिया गया, जब एक्स रखें यू का मान टी का मान 0 पर जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन दिया गया एक्स होगा, जब बाउंड्री हम लोग लेंगे एक्स का मान l/2 तक लेंगे, और l-x होगा जब एक्स का मान l/2 से लेकर कहाँ तक लेंगे, l तक लेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग इस सोल्यूशन में हम लोग इनिशियल कंडीशन रखेंगे और यहाँ से हम लोग C2 एंड C3 का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग t बराबर 0 इसमें रखते तो क्या हो जाएगा, u x, 0 बराबर इसमें रखेंगे तो C2 हो जाएगा। C2 इंटू C3 एक साथ लिखते हैं, C2 इंटू C3 इंटू साइन t का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन n πx। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। C2 इंटू C3 को हम लोग bn लिख लेते हैं इंटू साइन, क्योंकि हमें पता है कि ये सब जो सोल्यूशन होते हैं वो फ्यूरियर सीरीज़ की हेल्प से हम लोग ये सब का सोल्यूशन लिखा जाता है। -c² p² इंटू टी। नाउ अब हम लोग पुट करते हैं। अब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान मैंने bn रखा है तो साइन इंटू l/l इंटू ई के पावर -c² n π/l, जो p का मान होता है, p का मान इंटू स्क्वायर इंटू टी का मान हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ना तो u x, 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा bn हो गया इंटू साइन n πx/l इंटू ई के पावर 0 हमारा ये देखो टर्म पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 e के पावर 0 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। नाउ u बराबर x, 0 बराबर bn हो जाएंगे इंटू साइन n πx/l हो जाएगा। लेकिन n का मान हमें कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, देखो अगर यहाँ पे n का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, जो 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग n का मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म हमें कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x एन 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 होंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन n का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग रख सकते हैं 1 रख 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे u n, 0 बराबर जनरल सोल्यूशन के लिखे फॉर ऑल वैल्यू n का मान ऑल वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। एंड हमें पता है कि जब 0 आ जाएगा तो कोई मान हुआ नहीं, इसलिए हम लोग n का मान 1 से लेकर इन्फिनाइट तक रखेंगे इंटू bn साइन n πx/l। नाउ इसको हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं। एंड इसका हम लोग मान जो निकालते हैं यहाँ पे हम लोग फ्यूरियर सीरीज़ का हेल्प लिखते हैं। फ्यूरियर सीरीज जब भी अगर कोई कांस्टेंट रहता है उसके बगल में अगर पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं एंड ये मेरा कोई फंक्शन है तो यहाँ पे bn का मान हम लोग फ्यूरियर सीरीज़ की हेल्प से फ्यूरियर मेथड से निकालते हैं। तो फ्यूरियर मेथड में जो हमारा है हम यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले रॉड का लेंथ 0 से लेकर l तक होता है, तो इसको हम लोग हाफ जैसे यहाँ से एक बार जो पीरियोडिक फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है तो इसको 0 से लेकर कितना हो जाएगा 2π होगा। जो एक चक्कर लगाता है एक साइकिल में हम लोग 0 से लेकर 2π, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल रेंज। जब एक साइकिल पूरा होता है, देखो 0 से लेकर 2π बोलते 360 डिग्री बोले तो एक सर्किल बनेंगे, तो इसको बोलते हैं फुल रेंज सीरीज। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं तो 0 से लेकर यहाँ पे l है, इसको लेंथ है l है, यहाँ पे 12 हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज। फ्यूरियर मेथड में पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जो यहाँ सोल्यूशन आएगा हम लोग 0 से लेकर l तक हाफ रेंज सीरीज का आता है, तो यहाँ bn का मान हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 से x का मान 0 इंटू साइन ए वाला टर्म साइन n πx/l इंटू dx। और चूंकि ये 0 से लेकर l तक है इसलिए हम लोग 1/2 करना पड़ेगा, सॉरी 2/l। फ्यूरियर मेथड में 2/l, अगर फुल रेंज सीरीज रहता तो 1/l होता, और 0 से लेकर l है तो यानी कि 2/l लेंगे। ओके, तो bn का मान हम लोग यहाँ से इसको सोल्व करके निकालेंगे 0 से लेकर l एंड u x, 0 इंटू साइन n πx/l इंटू dx। लेकिन हमें पता है कि जो इसका मान है वो वैरी कर रहा है, 0 से लेकर l/2 के बीच में x है एंड l/2 से लेकर l के बीच में हमारा 1 - x है, 1l - x है। लेकिन यहाँ 0 से लेकर l तक है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, 2/l हमारा सबके लिए कॉमन है। इसको ले हम लोग तोड़ेंगे, पहले 0 से लेकर l/2 के बीच में करेंगे u x, 0 इंटू साइन n πx/l इंटू dx। फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे l/2 से लेकर l, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि x ए जो मान है 0 से लेकर l/2 के बीच में x है एंड l/2 से लेकर l के बीच में कुछ इस तरीके से मान दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग इसका मान इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं इंटू dx। ना इसको पुट 0 से लेकर l/2 के बीच में जो मेरा मान दिया गया इसका
0 से लेकर L/2 के बीच में जो मान है वो x मान है इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स हो जाएंगे, प्लस L/2 से लेकर L के बीच में जो मान दिया गया इसका मान है L माइनस एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ना इसको हम लोग जब सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बी एन का मान निकल जाएगा। तो ना इसको सोल्व करने के देखो ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये मेरा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग इंटीग्रेशन अगर u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में इंटू डी एक्स है, तो हम लोग कैसे करते हैं, भी u को बाहर निकाल ले एंड v को हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू होल डी एक्स हो जाएगा। आई होप ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल होता है। जब भी हम लोग अगर दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरा कोई फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इस फार्मूला पर रखेंगे और हम लोग bn का मान इसको भी और इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारा bn का मान निकल जाएगा। तो नाउ अगर bn का मान की बात करें तो 2/l हो जाएंगे इंटू 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। ओके, ये भी आई लेट से हम लोग चलते हैं कि इसमें u किसको माने। तो यहाँ पर देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन t से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि a को बाहर निकालना था, a वाला टर्म यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ बाहर निकालेंगे तो x को बाहर निकालेंगे, तो x बाहर इंटू v को बोले तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एन पाई एक्स इंटू एल एंड इसको बट्टा में लाएंगे तो एन पाई एल हो जाएगा। ओके, आप आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा। जैसे कि साइन 3x है, अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा एंड x का जो कोफिशिएंट होता है वो बट्टा में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट एन पाई अपॉन एल है तो एन पाई होल अपॉन में बट्टा में आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस डी यू अपॉन डी एक्स बोले तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। अब फिर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेट डी यू अपॉन डी एक्स बोले तो डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स हो जाएगा इंटू टोटल ये जो बड़का इंटीग्रेशन है उसका हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर इस पार्ट का भी इंटीग्रेट करेंगे तो इस पार्ट का इंटीग्रेट हम लोग बाद में करेंगे। बी एन बराबर 2/l इंटू 0 से लेकर l/2 के बीच में है। तो यहाँ अगर हम लोग इसको बात करें तो माइनस एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल बट्टा में एन पाई अपॉन एल हो जाएंगे, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल बट्टा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है एन पाई अपॉन एल है इंटू डी एक्स। बड़ा इंटीग्रेशन पहले इस इंटीग्रेशन किए तो साइन का कॉस हो गया, इसका 1 हो गया। अब फिर बड़ा इंटीग्रेशन बचा हुआ है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार और इंटू 0 से लेकर l/2 प्लस ए वाला टर्म इसका अभी हमने नहीं किया है तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो बी एन बराबर हो जाएगा 2/l इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, सॉरी एन पाई एक्स अपॉन एल बट्टा एन पाई अपॉन एल। कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का साइन होता है साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बट्टा इसका कोफिशिएंट कितना है इतना है, तो यहाँ पे पहले से ही और एक बार और लाएंगे तो एन पाई एल, अब यहाँ पे एक बार और लाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0 से लेकर l/2 तक रखेंगे। फिर अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूँ, u इंटू वी पर करेंगे तो इसको हम लोग u मानते हैं तो l माइनस एक्स बाहर हो जाएंगे एंड साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल बट्टा एन पाई अपॉन एल हो जाएंगे। ओके, एंड नाउ फिर इसको करेंगे तो देखो इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देंगे और फिर साइन का कॉस माइनस कॉस से यानी कि माइनस रह जाएगा एंड साइन को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट यहाँ करेंगे एक बार इंटीग्रेट यहाँ करेंगे तो साइन का इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे कॉस हो जाएगा, फिर कॉस को करेंगे तो साइन में ही रह जाएगा तो हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बट्टा एन पाई। 2 बार इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से भी कोफिशिएंट आएगा, फिर यहाँ भी करेंगे तो यहाँ से भी कोफिशिएंट आएगा तो एन पाई एल का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू इसका जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ l/2 से लेकर l तक है। नाउ अगर हम लोग इसका इस सभी में कांस्टेंट है, ये तो बाहर है कॉमन है सभी में। यहाँ अगर हम लोग अब पुट करते हैं l/2 इसमें पुट करते हैं, अब पुट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -l/2 यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x का मान -l/2 इंटू कॉस x का मान l/2 करेंगे, यहाँ पे अगर l/2 पुट करते हैं तो l से l कैंसिल बच जाएगा 2 तो हो जाएगा n पाई 2 अपॉन नीचे हो जाएगा n पाई अपॉन l। ओके, और यहाँ पे 2 भी है l भी है तो l हो जाएंगे, सॉरी l से l कैंसिल हो गया था ना। यहाँ अगर हम लोग पुट करते हैं साइन
एक्स का मान l/2 पुट करते हैं तो l से l कैंसिल, बच जाएगा n π/2 बटा n π l का होल स्क्वायर। अब जीरो पुट करना होता है, माइनस लगाकर जीरो पुट करेंगे तो देखो एक्स का मान जीरो तो जीरो हो जाएंगे, यहाँ अगर जीरो पढ़ेंगे तो साइन जीरो मेरा क्या होता है, जीरो हो जाता है। ओके, अब इस टर्म में आते हैं, इस टर्म में एल पुट करेंगे यहाँ पे तो एल माइनस एल जीरो हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे अगर एल पुट करते हैं तो एल से एल कैंसिल, साइन एन पाई, और साइन एन पाई का मान क्या होता है, जीरो होते हैं, तो ए वाला टर्म भी हमारा जीरो आ जाएगा। फिर अब माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जब लिमिट लगाते हैं तो नीचे वाला जब पुट करते हैं उसमें पहले माइनस लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम l/2 मान रखें यहाँ पे तो हो जाएगा l/2 इंटू, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस कर देता हूँ। ओके, इंटू कॉस का मान अगर हम l/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस n π/2 बट्टा ए हो जाएगा n π/l। फिर यहाँ पे पुट करें तो माइनस है तो माइनस, और पहले से जो यहाँ लिमिट लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटू साइन, यहाँ l/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन n π/2 ओके बट्टा n π/l का होल स्क्वायर। अगर इसको सही से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस l/2 इंटू, इसको अगर लिखे तो l/n π हो जाएगा, इंटू कॉस n π/2 हो जाएगा, प्लस इसको लिखे तो l² बट्टा n π का होल स्क्वायर, इसको लिखे इसको ऊपर फिर इसको यहाँ पे, ओके, तो साइन n π/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ की अगर बात करें तो l/2 इंटू इसको अगर लिखे तो l/n π हो जाएगा, इंटू कॉस n π/2 हो जाएंगे, फिर प्लस इसको अगर लिखना चाहे तो l² इंटू साइन n π का होल स्क्वायर इंटू साइन n π/2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए टर्म सेम है, बस यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है तो कट जाएंगे, और ए वाला टर्म दोनों प्लस में है और दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो bn बराबर जो आ जाएगा 2l² बट्टा n² इंटू साइन n π/2। ये मेरा bn का मान निकल गया। अतः अब हम लोग यू एक्स कमा सी टी मेरा क्या था, यू एक्स कमा सी टी जो मेरा था, आप देख सकते हैं जो यू एक्स कमा सी टी जो था, यहाँ पे जो bn का मान हमने निकालना शुरू किया था, तो यू एक्स कमा सी टी जो था bn इंटू c1 साइन n पाई एक्स अपॉन एल इंटू ई के पावर माइनस c² p का मान हम लोग जानते हैं, p का मान क्या था, c² इंटू n पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर है, ओके, इंटू टी। तो नाउ हमें यहाँ से bn का भी मान निकल के पता चल गया, जो bn का मान कुछ इस तरीके से हमने निकाला। तो अगर इसमें पुट करें तो यू एक्स कमा सी टी जो फाइनल सोल्यूशन हमारा आ गया 2l² अपॉन n² π² इंटू साइन n π/2 इंटू साइन n π x अपॉन एल इंटू ई के पावर माइनस c² n पाई का होल स्क्वायर n π/l का होल स्क्वायर इंटू टी। ये मेरा आ गया सोल्यूशन। और मैंने यहाँ पे इसको हम लोग समेशन ऑफ n का मान जो बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समेशन दे देंगे ऐसे, जीरो n का मान जो बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर इसको हम लोग तोड़ दें तो यू एक्स कमा सी टी क्या हो जाएगा, अगर n का मान अगर हम जीरो रखते हैं, और एक चीज़ हमने चुप कर दी, देखो 2/l मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 2/l यहाँ भी होंगे, पूरे टर्म में 2/l मल्टीप्लाई होंगे, ओके, तो यहाँ भी 2/l मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमने छोड़ दिया था। तो जो bn का मान जो मेरा निकल के आ जाएगा 4/l से l कैंसिल यहाँ पे, तो 4l अपॉन π² इंटू 1/n² इंटू साइन n π/2। तो यहाँ से अगर हम अच्छा से और कांस्टेंट को अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 4l हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को इसमें से बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा 4/π² इंटू समेशन ऑफ n का मान जीरो से लेकर इन्फिनिटी इंटू 1/n² इंटू साइन n π/2 इंटू साइन n x अपॉन एल इंटू ई के पावर माइनस c² n/l का होल स्क्वायर इंटू टी। ना अब हम लोग पुट करते हैं n का मान 0 1 2 3 4 तो क्या आता है वो देखते हैं। यहाँ पे n का मान पुट करते हैं तो देख लेते हैं u का मान x का मान 0, n का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो पूरा टर्म 0 बन जाता है। यहाँ बात करें तो 4/π² सभी में कॉमन हो जाएंगे। अब हम लोग n का मान 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन n/2, साइन यहाँ पे 1π/2 हो जाएंगे, π/2 का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ अगर n का मान 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन
पाई एक्स अपॉन एल इंटू यहाँ पे पुट करेंगे तो एन का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा ई के पावर माइनस सी स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग 2 पुट करते हैं प्लस, तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर हो जाएंगे एंड साइन 2, यहाँ 2 का पुट करेंगे तो साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि साइन पाई, और साइन पाई का हमें मालूम है साइन पाई हमारा 0 होता है। तो जब 0 ये वाला टर्म आ जाए तो पूरा टर्म को 0 बना देगा, इसलिए हम लोग 2 नहीं अब 3 पुट करेंगे। मेरा 2 पुट करने पर 0 बन रहा है। 3 अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 के स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 3π/2 हो जाएगा। साइन 3π/2 का मान -1 होते थे तो यहाँ पे माइनस लग जाएंगे। ओके, इंटू साइन, यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3πx अपॉन एल इंटू ई के पावर माइनस सी स्क्वायर। 3 यहाँ पे हो जाएगा तो 3π/l का होल स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। अगर हम लोग 4 पुट करेंगे तो साइन 2, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 2 यहाँ साइन 2π, और साइन 2π का मान हमें पता है कि 0 होते हैं, पूरा टर्म 0 बन जाएंगे, इसलिए 4 नहीं अब 5 पुट करेंगे तो 1/5 स्क्वायर इंटू साइन 5/2 का मान 1 होता है तो पॉजिटिव 1 हो जाएंगे इंटू साइन 5πx अपॉन एल इंटू ई के पावर माइनस सी स्क्वायर इंटू 5π अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू टी डॉट इसी तरह से हम लोग पुट करते जाएंगे। तो अतः ये मेरा सोल्यूशन आ गया। किसका सोल्यूशन आ गया? जो वेव इक्वेशन था डेल यू अपॉन डेल टी बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर, इसका सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आया। कब? जब मेरा बाउंड्री कंडीशन जो हमारा दिए गया था कि यू 0, बराबर यू एल, टी बराबर 0, जब इसका बाउंड्री कंडीशन जब ए थे, और इनिशियल कंडीशन जो मेरा था यू एक्स 0 पर एक्स का मान था, जब एक्स का मान 0 से लेकर l/2 तक थे, और l माइनस एक्स का मान जब l/2 से लेकर x का मान l तक था। जब ये बाउंड्री कंडीशन इस गिवन इक्वेशन का था तो मेरा सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आया, एंड यही मेरा सोल्यूशन है। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप बोलिएगा, कमेंट करके बोलिएगा कि तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग निकाल देंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन 2 है, 3, 4, 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अच्छा से हम लोग पढ़ा सके, अच्छा से बता सके डीपली, जिससे कि अगर आप नए स्टूडेंट भी होगे तो आपको समझने में उतना कठिनाई नहीं होगी।